हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो आज हमारे साथ कनिका हैं। उनका स्कोर है 129 150 में से। इस बार सीटेट डिफिकल्ट रहा और अगर हम रिजल्ट देखें तो वो भी कंपैरेटिवली कम है हर साल के मुकाबले, जो परसेंटेज है पासिंग परसेंटेज। और कनिका की 2 साल की बच्ची है, जो मैंने मेल में पढ़ा और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा। तो वो सारी जिम्मेदारियां फुलफिल करते हुए कितनी अटेंशन 2 साल का बच्चा चाहता है या उसको चाहिए होती है, ये वही लोग समझ सकते हैं जिनके घर में बच्चे हैं ऑलरेडी। तो अभी कनिका की हम जर्नी शेयर करेंगे आपके साथ कि कैसे 129 स्कोर इस बार के लिए काफी अच्छा स्कोर है और कैसे, और इस बार भी छोड़ दें अगर इन जनरल एक अच्छा स्कोर है 129, और कैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ कनिका उसको लेकर के आई है, उस पर चर्चा करेंगे। कनिका, कांग्रेचुलेशंस पहले। थैंक यू मैम। और 5 सब्जेक्ट जैसे होते हैं अभी। अच्छा, मैं थोड़ा सा कनिका आप ही बताइए कि आप अभी क्या कर रहे हो। और मैं डीएड स्पेशल एजुकेशन कर रही हूँ और मेरा लास्ट ईयर है, ये अभी एग्जाम्स चल रहे हैं। जी, तो कनिका दिल्ली से ही हैं और डीएड स्पेशल एजुकेशन उनका भी चल रहा है, सेकंड ईयर है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सीटेट अभी क्लियर हो गया है, बस अब आगे की तैयारी करनी है। और कनिका की एज है कुछ 27। तो बहुत ही आगे इसी नोट पे हम आगे बात करेंगे। कनिका, जैसे आपने बताया कि ठीक है, आपको पता लगा, आपकी फ्रेंड मानसी, क्योंकि नाम हिमांशी है मेरा तो मेरे को याद रह जाता है मानसी नाम, तो मानसी से आपको पता लगा था कि ऐसे ऐसे यूट्यूब का आपको पता लगा। फिर अभी क्या सीन है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स की कैसे प्रिपरेशन की। मान लो सीडीपी में आपके 29 नंबर है और इसके अलावा ईवीएस में कितना स्कोर है? मैम 27। और हिंदी इंग्लिश? हिंदी में 29। अच्छा। और इंग्लिश में 20। अच्छा। और मैथ्स में 24। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इसमें सीडीपी की प्रिपरेशन एक एक करके आप सब्जेक्ट का अपना एक्सपीरियंस बताते हुए चलो, और कैसे आप टाइम निकालते थे, क्योंकि वो बच्चा है, वो भी अटेंशन चाहता है, घर में भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो वो टाइम आप कब पढ़ते थे या कैसे टाइम मैनेज करते थे? फिर आपका डीएड भी जो है वो रेगुलर चल रहा है, उसमें भी आपको आना जाना होता है। जी मैम, एक्चुअली सबसे पहले तो मैंने अपना टाइम मैनेज किया। मैंने सोचा कि कैसे मेरी जो बेटी है वो किस तरह से उसका स्लीपिंग पैटर्न है, तो उस हिसाब से मैं अपना टाइम निकालती थी। तो जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती थी उनके लिए भी निकालना पड़ता था। तो सबसे पहले अपना खुद का काम करके जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फिर उसके बाद जब दोपहर में मेरी बेटी सोती थी मैं तब पढ़ती थी। और मैंने सबसे पहले सीडीपी की तैयारी की, क्योंकि सीडीपी मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या होता है। तो मैंने आपकी प्लेलिस्ट देखी थी टॉपिक वाइज, और फर्स्ट वीडियो में जी, और फर्स्ट वीडियो में ही मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गया था कि हाँ, मुझे समझ आ रहा है और आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। फिर ऐसे ही मैं सारी वीडियोस में देखती रही। फिर थोड़ा सा फिर बीच बीच में क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करती थी, तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता था कि हाँ, प्रीवियस ईयर के, और बीच बीच में आपके भी क्वेश्चंस की वीडियो आती थी। हाँ, तो वो भी मैं सॉल्व करती थी और फिर उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता था। अरे वाह। तो इसमें कनिका कुछ नोट्स वगैरह बनाए या जो हमने मतलब मैंने शेयर भी किए हुए हैं, फ्री नोट्स भी हैं मैम? आपने तो बाद में थोड़ा शेयर किए थे। तो मैम सबसे पहले तो मैंने नोट्स बनाए थे साथ के साथ, ताकि मुझे दोबारा वीडियो ना देखनी पड़े, क्योंकि मैम वीडियो देखने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है ऑफ कोर्स। हाँ, तो मैं अपने नोट्स बनाती रहती थी ताकि मुझे रिवाइज करने में आसानी हो। ठीक बात है। तो ये हुआ था। ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जैसे सीडीपी हो गया और फिर उसके बाद आता है आपका ईवीएस। तो इस बार ईवीएस कैसे आपने प्रिपेयर किया? ईवीएस मैम, ईवीएस आपके नोट से किया, नोट्स एनसीईआरटी पूरा मैंने आपके नोट से किया था, और बहुत अच्छे नोट्स थे। एक एक लाइन इतने अच्छे से समझा रखी थी और मैंने बार बार उसको रिवाइज किया, तो मुझे याद हो गए थे। बहुत बढ़िया। तो इस बार कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे आपका कितना स्कोर बताया आपने? 27 आई थिंक, ईवीएस में ना 27। तो कुछ क्वेश्चंस थे वो कॉमन सेंस से या कैसे, क्योंकि जो आउट ऑफ एनसीईआरटी कह सकते हैं 2-3 क्वेश्चंस। मैम, मुझे ऐसे कुछ लगे नहीं, लेकिन एक थोड़ी मेरी नॉलेज अच्छी है तो मैंने सॉल्व कर लिए। उससे फर्क पड़ता है आपकी जो अवेयरनेस है वो कितनी है। अवेयरनेस मेरी अच्छी है, तो सही बात है। और फिर हमारा आता है मैथ्स। तो पेडागोजी भी वही वीडियोस और मैंने मैथ्स की पेडागोजी की जो प्लेलिस्ट थी मैंने वो देखी थी। अच्छा। और मैं नहीं, ईवीएस में भी जो पेडागोजी वो भी वहीं से कवर हो गई थी। ठीक बात है, जो नोट्स और प्लेलिस्ट ऑफ कोर्स। ठीक है। फिर इसके अलावा मैथ्स आता है, तो मैथ्स में मैथ्स में मैम जो पेडागोजी थी वो तो मैंने आपके उससे देखी थी यूट्यूब से, और उसके जो नोट्स थे वो मैंने देखे थे। और मैम जो एनसीईआरटी का जो कंटेंट होता है, तो मैम उसके लिए मैंने कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं की, क्योंकि मैम मेरी मैथ्स अच्छी है, स्कूल टाइम से ही काफी अच्छी है, और मैं कॉमर्स स्टूडेंट तो फिर इसलिए मेरी अच्छी। बहुत बढ़िया। हाँ, वैसे कनिका ने एमकॉम किया हुआ है, और कनिका इसमें जैसे मैथ्स है तो उधर सर के कुछ सेशंस देख लेते प्रैक्टिस के लिए? नहीं, खुद ही कर लेते मैथ्स? मैंने खुद ही कर लिया, मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूंगी। बहुत बढ़िया। तो ऐसे हमारा कोई डिसाइडेड नहीं है कि मैंने कनिका को अच्छा ईवीएस मेरा ही देखा, अभी हम बात ही पहली बार कर रहे हैं इस बारे में, एटलीस्ट हम इधर उधर की बातें कर रहे थे अब तक। तो कनिका ने एकदम ठीक है, तो मैथ्स आपका खुद से आपने प्रिपेयर कर लिया, प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी देख पढ़ के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व किए थे, क्योंकि मैम उसके लिए क्या है कि मुझे ये देखना था कि मेरी स्पीड बन रही है नहीं बन रही, कहीं मेरा पेपर ना छूट जाए, और मैम मुझे ये भी थोड़ा पता लगे कि मेरा कितना स्कोर बन रहा है। तो कितना आ जाता था स्कोर प्रीवियस ईयर से? मतलब जब एग्जाम हुआ तब लास्ट तक तो मेरा 110 और 15, 20 ऐसे आता था। बहुत बढ़िया। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे मैथ्स के बाद आता है आपका हिंदी और इंग्लिश।
तो हिंदी में आपके 29 मार्क्स, तो उसमें क्या बिल्कुल पैसेज में भी गलती नहीं की है? इतनी प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर से की हुई थी इसका मतलब? हाँ मैंने प्रीवियस ईयर से हिंदी में किया था और हिंदी थोड़ी अच्छी है मेरी। हाँ ऑफ कोर्स, बिल्कुल। तो उससे किया था। और मैम हाँ हिंदी थोड़ी मुश्किल होती है पेडागोजी, लेकिन मुझे हिंदी का लेवल इतना डिफिकल्ट नहीं लगा। ये लास्ट ईयर ऑनलाइन एग्जाम की वजह से ही थोड़ा सा हमें लगने लग गया था, अदरवाइज हिंदी पेडागोजी में वही 8-10 टॉपिक्स होते हैं। पैसेज आसान थे, पैसेज आसान थे। वो उससे ना प्रीवियस ईयर का भी फर्क पड़ता है कि अगर आप, क्योंकि वो पैटर्न सेम रहता है, पैसेज सेम नहीं रहेगा बट वो एक तरीका सेम रहेगा। रैंडमली आप कोई भी पैसेज करो उससे बेटर है कि प्रीवियस ईयर का पैसेज करो, जो आपने मुझे लग रहा है कि किया ही है अच्छे से। ठीक है, पेडागोजी के लिए कुछ स्पेसिफिक किया अलग से या क्या पढ़ा? हिंदी पेडागोजी पढ़ी कि नहीं? अच्छा ठीक है। इंग्लिश में भी आपके नोट्स देखे थे और पैसेज वगैरह किए थे, वो आपने प्रैक्टिस इनफ की है अपनी, क्योंकि पैसेज नहीं चलेगा, वीडियो देख के पैसेज नहीं होता, उसके लिए आपको पढ़ के प्रीवियस ईयर भी सिर्फ 5, मुझे लगता है 5 साल के भी कर लेना इंसान पैसेज तो इनफ हो जाता है सारे 2011 से। अरे वाह। इसके अलावा अगर हम फर्स्ट ईयर में भी कनिका ने दिया था जो सीटेट है, और इसके अलावा अगर हम बात करें, उस टाइम पे भी अच्छा स्कोर था उनका, 120 था। तो इसके अलावा अगर हम बात करें जो आपका आता है क्या कहेंगे, ये 5 सब्जेक्ट आपके हो गए। उसके बाद आपका बचता है टाइम मैनेजमेंट, कि वो OMR इस बार, पिछली बार ऑनलाइन था पेपर जब आपने दिया, ठीक है, स्कोर किया अच्छा, कंपैरेटिवली इजी था इस साल के मुकाबले अगर देखें तो। अभी ऑनलाइन से ऑफलाइन पे शिफ्ट हो गया, तो वो OMR का कुछ प्रिंट निकाल के या प्रैक्टिस की प्रॉपर भरने की? मैम आपने जो PDF शीट, तो मैंने वो प्रिंट अच्छा निकाला था, और मैंने मैम ज्यादा तो नहीं की थी, लेकिन हाँ मैंने की थी 4-5 मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उस पे अटेम्प्ट किए थे OMR पर भी, क्योंकि मैम ये ऐसा काफी टाइम बाद दिया है एग्जैक्टली। OMR हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए। और उसमें आपने लास्ट में एक गलत, वो कई बार होता है ऐसा, और ये मैं कहती हूँ बहुत बार कि 2-4 गलतियां आपसे हो जाएंगी, 2-4 मान लो आंसर की में कहीं कुछ गड़बड़ हो गई या उनके एंड पे कुछ हो गया, तो इसलिए हमें किनारे पे नहीं रहना कि बिल्कुल 90 नंबर की हुई हम बिल्कुल टारगेट करें। उससे क्या होता है कि वो फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि 2-4 गलती आपकी हुई, क्योंकि ह्यूमन एरर है, एक गलती भी होगी तो भी उससे भी फर्क पड़ता है। और क्योंकि कनिका बोल रही थी अभी कि मेरे 130 होते, बट और वो मुझे पता था सही आंसर, बट गलती से वो टच हो गया था, तो अब बोला तो एक बार भर गया तो भर गया, तो वो थोड़ा सा होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें टाइम मैनेजमेंट की, तो वो कैसे, मतलब आप पेपर पूरा सीक्वेंस वाइज किया या फिर कैसे किया? मैम मैंने सबसे पहले CDP किया, क्योंकि मुझे उसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि मैं ये जल्दी से कर सकती हूँ। बिल्कुल हाँ। और प्रीवियस ईयर के जब मैं पेपर सॉल्व कर रही थी, तो उससे मुझे पता चल रहा था किस सेक्शन में कितना टाइम ले रही हूँ। तो CDP मेरे से अच्छे से हो रही थी टाइम पे, तो मैंने फर्स्ट वो किया, फिर मैंने मैथ्स छोड़ दिया था। अच्छा। फिर मैंने EVS और ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, बहुत बढ़िया, लास्ट में मैंने मैथ्स किया। बहुत बढ़िया। ये मैं भी कई बार डिस्कस भी करती हूँ, हालांकि सीक्वेंस की बात मैं ज्यादा करती हूँ, बट मैथ्स के केस में ऑफ कोर्स जैसा कनिका ने कहा कि मैथ्स क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसमें कई बार आप ईगो पे ले जाते हो क्वेश्चन को या उलझ जाते हो, तो ये बहुत ही अच्छा मतलब डिसीजन है। ये कनिका का अपना इसमें एक टेक है कि उनको लगा कि ठीक है यार मैथ्स का छोड़ देते हैं, इसको बाद में करेंगे, उससे पहले सब कुछ निपटा लेते हैं, तो वो सबका अपना होता है। बाकी CDP पहले करना तो हमेशा कॉन्फिडेंस देगा आपको, क्योंकि एक तो CDP अगर आप फ्रेश माइंड से करते हैं तो ज्यादा ठीक रहता है, यही रीजन है ना। और दूसरा CDP से आप बच नहीं सकते, क्योंकि हर सब्जेक्ट में पेडागोजी है, तो आप ये सोच के कि भाई इस सब्जेक्ट से डर लगता है तो फिर तो वैसे भी सीटेट क्लियर नहीं होता बिना CDP के, तो बहुत ही बढ़िया बात है ये भी। इसके अलावा घर पे भी कुछ टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस है, प्रीवियस ईयर कंप्लीट लगाया था वो 5 शीट आप बोल रहे हो, 5 पेपर प्रॉपर, बहुत बढ़िया। तो कोई और किताब कुछ और? प्रीवियस ईयर पेपर की एक बुक ली थी, ताकि मैं उसमें अच्छे से पढ़ सकूं, क्योंकि मैम मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम होता है स्क्रीन पे देखना, ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है। इस बार पेपर भी ऑफलाइन था, तो इसलिए मैंने वो बुक ली थी। प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक ले लो, या फिर प्रिंट लेना है तो प्रिंट ले लो, बट वो उससे महंगा पड़ जाता है प्रिंट लोगे अगर, तो वो एक चीज है। इसके अलावा अगर हम बात करने का और, तो कोई और ऐसा टिप या कुछ जो आपको लगा ये पिछले 2 बार जो आपने एग्जाम दिया है, अपने फर्स्ट ईयर में दिया था और अभी, कि कुछ एक एक्सपीरियंस जो आपको लगता हो कि ये 2-3 चीजें हैं जो सीटेट में ध्यान रख ले इंसान तो सही रहेगा? मैम सीटेट में मेरे हिसाब से तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करते हैं मैम, वो तो जरूर करना चाहिए। ऑफ कोर्स उसके बिना काम नहीं चलेगा। और मैम उसको एनालाइज करो। कुछ बच्चे होते हैं वो सॉल्व करके ऐसे छोड़ देते हैं, वो बस ऐसा गेम खेल रहे होते हैं कि अच्छा 89 आया, इस बार 88 आ जाएगा, बट वो एनालिसिस करना है प्रॉपर। मैंने चाहे मेरा स्कोर कितना भी अच्छा आया, मैंने हर पेपर एनालाइज किया है बहुत अच्छे से, कि कहाँ गलती हुई तो क्यों हुई, क्या समझने में, और किस क्वेश्चन में हुई है, किस टॉपिक में मेरा थोड़ा कम हो जा रहा है, उसकी फिर मैं वीडियोस वगैरह देखती थी, दोबारा रिवाइज करती थी, तो मुझे इंप्रूवमेंट दिखती थी। बिल्कुल, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा मल्टीपल रिवीजन्स तो किए ही होंगे, नोट्स मैंने बार-बार पढ़े, क्योंकि वो चाहे डेटा आप कम पढ़ रहे हो, मतलब नोट्स दिए ही हुए वो फ्री नोट्स हैं, और ऐसा नहीं है कि कुछ प्रमोशन या कुछ बेचने की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे। और उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई कोर्स से भी पढ़ रहा है उसमें भी कोई समस्या नहीं है, वो सबका अपना है कि कुछ लोगों को कॉन्फिडेंट फील होता है वो जब शांति से पढ़ते हैं हर दिन, और उस हिसाब से सबका अलग हिसाब है। लेकिन वो नोट्स जो है वो फ्री नोट्स हैं, वो सभी को पढ़ लेने चाहिए, चाहे आप किसी भी बैच में हो, चाहे नहीं हो, चाहे कहीं और से पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो ऐसे नोट्स में कंसाइज है, वो बहुत ही संक्षिप्त है, मतलब टाइम वेस्ट नहीं है उसमें, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल। तो और वो मल्टीपल रिवीजन चाहिए, क्योंकि हमें लगता है बहुत ज्यादा पढ़ लें, जबकि जो आपके पास है लिमिटेड काम की चीज उसको मल्टीपल टाइम पढ़ने से, बिल्कुल, क्योंकि वो 129 तक पहुंचने के लिए भी आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज तो आपके दिमाग में वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा, इतनी सारी गलतियां तो ऐसी हो जाती हैं। तो ये अप्रोच सही रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज सीटेट एक बिल्कुल नॉर्मल एग्जाम है, आपकी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट करता है, लेकिन अगेन अगर आपको पेडागोजी की नॉलेज नहीं है, आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या क्योंकि 4 पैसेज हैं उसमें भी टाइम जाता है, प्रॉपर CDP है,
तो तब दिक्कत होती है, और तभी आप देख रहे हैं कि पासिंग परसेंटेज जो है कितनी कम है। कई लोग तो इसको हल्के में लेके छोड़ देते हैं कि आज सीटेट ही तो है, बट फिर देखते हैं हम कि कितने कम लोग पास हो रहे हैं, तो वो एक चीज है। मैम एक्चुअली मेरी जो प्रिपरेशन थी उसका जो मेरा मतलब मोटिवेशन था अच्छे से पढ़ने का मैम ये था कि मुझे टीचर बनना है, तो पेडागोजी तो मुझे आनी चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि आगे जाके छोटे बच्चों का फ्यूचर मेरे हाथ में है, तो मैं तो ये इतनी रिस्पॉन्सिबल जॉब है, तो उसमें तो कोई कमी छोड़नी ही नहीं चाहिए, और पेडागोजी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो रीढ़ की हड्डी है एक तरह से। तो मैं सिर्फ इसी मोटिव से पढ़ती थी कि मुझे पेडागोजी अच्छे से करनी है। ठीक है, मुझे मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे मार्क्स कितने आएंगे कितने नहीं, या मुझे मतलब बहुत ज्यादा स्कोर करना है कुछ भी, मैं मास्टरी ओरिएंटेड। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। और आप अपनी बेटी को देख के भी एग्जांपल्स आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो पाते होंगे, सीडीपी आप बहुत अच्छे से, बहुत हेल्प किया, और मेरी बेटी में भी मेरी पढ़ाई भी काम आ रही है उसके लिए। बहुत ही बढ़िया। और कैसे उसको सिखाना है, कैसे हैंडल करना है, तो काफी मैंने देखा है कि आपसे पढ़ने के बाद मुझे समझ आता है कि कोई चीज कैसे उसको सिखाना है जल्दी से। बहुत बढ़िया। तो इसमें, और जब से हम बात कर रहे थे और आप बता रहे थे कुछ के, वो बोलते हैं कि आपने उसको एक बार बताया कि उसने पूछा कौन है, और आपने कहा कि टीचर हैं, तो वो अभी वो 2 सेंटेंस जोड़ के एक वाक्य बना लेती है क्योंकि वो 2 साल की है। तो वो सब इंसान रिलेट कर सकता है रियल लाइफ से, आपके आसपास बच्चे हैं अगर, और इन जनरल ऑब्जर्वेशन से भी। तो बहुत बढ़िया लगा कनिका, होपफुली हम जल्दी ही मिलेंगे। आप इसके बाद रीड प्लस भी, क्योंकि दिल्ली से ही हैं आप, तो वो तो ऑफकोर्स देंगे, या जहाँ भी आप अपना बेहतर करें, और नेक्स्ट टाइम हम जॉब के साथ डिस्कशन कर रहे होंगे। और सीटेट में जिनका अच्छा स्कोर होता है, जिन लोगों से भी मैं मिलती हूँ, सभी को यही कहती हूँ कि मतलब इंसान मेहनत करे। और कई सारे लर्नर्स हैं जिनका, जो लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, वर्किंग हैं, और मतलब जिन्होंने अब से शायद 3 साल पहले 2 साल पहले सीटेट दिया था, अच्छा स्कोर किया था, तो उन लोग के टच में हुआ है। बड़ा अच्छा लगता है, और ये चीज बहुत ही सेटिस्फेक्शन मुझे भी मिलता है। मेहनत तो आप ही लोगों की होती है इसमें, मैं तो थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूट कर पाती हूँ। नहीं मैम, आपने इतना सपोर्ट किया, आपकी बातें, आपके जो पढ़ाने का स्टाइल था मैम, इतना मुझे अच्छा लगता था, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं कर लूंगी। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे से सीटेट नहीं हो पाएगा। वो बहुत जरूरी है, वो टीचर का एक बहुत बड़ा रोल है कि वो कॉन्फिडेंस। और आप काफी मोटिवेट करते हो, आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, तो वो भी एक थैंक यू। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरे को याद आ गया, सामने भगवत गीता आपने गिफ्ट की है, तो कोई एक लर्निंग आपकी भगवत गीता से जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो? मैम ओवरऑल जितना मैंने पढ़ा है, तो मैम सबसे बड़ी लर्निंग मैंने ये सीखी है कि हम सोचते हैं कि लाइफ में सब कुछ बेस्ट ही मिले अक्सर, लेकिन मैम लाइफ वो नहीं है। लाइफ ये है कि आप जैसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी कंडीशन में हो, चाहे दूसरे से बेहतर हो चाहे खराब हो, मैम उसमें आप कितना अपना बेस्ट कर सकते हैं और कितना बेस्ट पा सकते हैं अपनी लाइफ में, मैम वो है लाइफ जीने का तरीका, यही है जी। और मैम बस मेहनत करो, और आप बस अपने काम पे फोकस करो, आप रिजल्ट का मत सोचो। बिल्कुल बिल्कुल, कि क्या तो होगा, कितनी क्या ये बहुत ही अच्छी बात है। वैसी सी बात है जो अंग्रेजी में लोग कहते हैं कि भाई जो कार्ड्स मिले उन्हीं से खेलने की कोशिश करनी है, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, जो आपके पास है उसमें क्या बेस्ट कर सकते हैं। और ये बहुत ही प्यारी सी बात है जो हम, मतलब अगर देखा जाए कितनी सारी चीजें निकल के आती हैं, वो रूट गीता से निकल के आता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी लर्निंग है, क्योंकि सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं अपने अपने तरीके के, और उसमें आप कितना बेस्ट कर पाते हो। अदरवाइज कितने भी आप एक्सक्यूजेस देने तो कोई अंत है नहीं उस चीज का, क्योंकि कोई अंत नहीं है, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है। एग्जैक्टली, और हो भी नहीं सकती, और होनी भी नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर चलते रहना चाहिए, और परफेक्शन जो है ठीक है, ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगी मैं। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं कनिका, तो मुझे ये बात देख करके सच में अंदर से खुशी हो रही है कि मैं 2018 से ये कहा करती थी, चैनल 2016 में बनाया था, और तब तक 18 तक आते आते ये बहुत ज्यादा अंदर से था कि यार टीचिंग में ना पैशन लाना है, पैशन लाना है, मतलब ऐसा हो जाए कि टीचिंग मतलब वाओ टीचिंग, ऐसा ना हो कि अच्छा कुछ नहीं है तो टीचिंग, और वो पैशन क्रिएट हो पाए। और वो मुझे आप सभी में दिखता है, अभी मैं जितने भी लोगों से मिलती हूँ, और आपसे भी मिलकर मुझे वही लग रहा है कि अगर हम इतने रिस्पॉन्सिबल या इतने ड्रिवन टीचर्स अगर हमारे पास होंगे, जो इतने पैशनेट हैं अपने काम को लेकर, इतनी जिम्मेदारी से वो पेडागोजी पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको इसकी इंपॉर्टेंस पता है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मतलब मैं बहुत इस चीज में सुकून फील कर पाती हूँ देख करके, और ये एक पर्पस था जो मुझे मेरे सामने मतलब चीजें होते हुए दिख रही हैं। तो थैंक यू सो मच कनिका, और आप लोगों को भी धन्यवाद ये देखने के लिए। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। और कनिका जो है, आपने सिर्फ एक प्रीवियस ईयर लिया जी मैम, और दैट्स इट, और वीडियोस यूट्यूब वीडियोस ही थी अभी, नोट्स। अच्छा ओके, नोट्स, कोर्स आपने नहीं लिया था। चलिए ठीक है। और ये हर किसी की अपनी एक स्ट्रेटजी हो सकती है। जो कनिका की स्टोरी होती है, या जो भी हर एक लर्नर की स्टोरी होती है, वो आपके सामने होती है। कई लर्नर्स होते हैं जो बैच से पढ़ते हैं, कई लर्नर्स होते हैं जो खुद से पढ़ते हैं, और जो भी होता है एज इट इज वो आपके सामने कोशिश रहती है कि शेयर किया जाए, तो आप अपने अनुसार एक स्ट्रेटजी प्लान कर सकें कि मेरे लिए क्या वर्क करेगा, है ना। चलिए धन्यवाद, टेक केयर, कमेंट्स में बताइएगा अपने विचार। थैंक यू।